नमस्कार दोस्तों। आज हम किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बिहार दरोगा के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया? ऑप्शन नंबर 2 अद्वैत। प्रश्न नंबर 2, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था कृष्ण प्रथम। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, 1857 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? तो ये किए थे चार्ल्स मेसन। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये थे बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर 2। इनको बहादुर शाह जफर भी बोला जाता है इन्हीं को। प्रश्न नंबर 5, भारत में पहली ट्रेन 1853 में बंबई से कहां तक चली थी? तो ये मुंबई से थाने तक चली थी 16 अप्रैल 1853। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, दिल्ली के नजदीक किस ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी? तो ये मिली थी बदली की सराय। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 7, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 8 नंबर, स्वतंत्रता में 1853 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार ने दृढ़कृत दिल्ली शहर को जब्त कर लिया। सितंबर 1857 में उन्होंने शहर के एक दरवाजे को जला दिया और दिल्ली में प्रवेश किया। वह कौन सा दरवाजा था? तो इसका ऑप्शन है लाहौरी दरवाजा, कश्मीरी दरवाजा, तुर्कमान दरवाजा और दिल्ली दरवाजा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कश्मीरी दरवाजा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पोर्ट ब्लेयर अंडमान की सेलुलर जेल का एक प्रसिद्ध निवासी था? वो थे अपने वीर सावरकर। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा असम के लोगों का पर्व नृत्य है? तो ये बिहू है। 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखी गई थी, किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी मॉन्टेस्क्यू द्वारा। द द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 12 नंबर, जोसेफ स्टालिन किस देश में अग्रणी साम्यवादी नेता थे? तो स्टालिन कहाँ के थे? तो ये थे आपके सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल में हुई थी? तो वो थे जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जा देता है? तो वो देता है आर्टिकल 370। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था। तो वो हो जाएगा 5वीं। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान है क्या है? इसका हो जाएगा 3, आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से परिवर्तनशील। ऑप्शन नंबर 3, आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से परिवर्तनशील। प्रश्न नंबर 17 है, राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में किसके प्रतिनिधित्व के लिए नामित किया जाता था? तो ये किया जाता था एंग्लो इंडियन। ऑप्शन नंबर 2।
ये अमेंडमेंट 104 के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया। अमेंडमेंट 104। अगला प्रश्न है 18 नंबर। संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 19 नंबर। सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गैर प्रवर्तन करने की स्थिति में भारतीय नागरिक किसकी शरण लेता है? तो भारतीय नागरिक इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 20 नंबर। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो करते हैं, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 21 नंबर। किसने लोकतंत्र की ऐसी व्याख्या की, लोगों का लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन? ये है अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर 4, अब्राहम लिंकन। अगला प्रश्न है 22 नंबर। 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो वो था जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 23। प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? तो ये है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? कौन सा देश नहीं करता है? उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 25 है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये है आपका बृहस्पति, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है 26 नंबर। दो सागरों को जोड़ने वाली जल के एक संकीर्ण विस्तार को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है जल मरुमध्य, ऑप्शन नंबर बी। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन करने वाली प्रक्रिया का नाम क्या है? तो वो है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? तो ये होगा आपका गुजरात का मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है भारतीय राज्य जिसकी साक्षरता दर उच्चतम है, तो वो है केरल, 94 पॉइंट समथिंग है। अगला प्रश्न है 30 नंबर। अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का नाम क्या है? तो ये है शीतकालीन मानसून, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? 1992 में। प्रश्न नंबर 32। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किससे भी गुजरती है? तो ये गुजरती है राजस्थान से, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है शिव समुद्र किस नदी द्वारा गठित एक द्वीप है? ये कावेरी नदी द्वारा गठित एक द्वीप है। शिव समुद्र कावेरी नदी द्वारा गठित एक द्वीप है, ऑप्शन नंबर 4। कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भारत में आपातकालीन स्थिति घोषित की गई और नए चुनाव किए गए? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति का परिणाम होगा जिसे हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है, इसका परिणाम क्या होगा? तो ये होगा आपका मुद्रा की कीमत में गिरावट, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः बेलोचदार है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, आधारभूत खाद्यान्न। वस्तु और सेवा कर जो भारत में शीघ्र ही शुरू किया जाने वाला है, एक क्या है?
यह है एक अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री जन धन योजना संबंधित है। प्रधानमंत्री जन धन योजना किससे संबंधित है? वित्तीय सेवाएं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कार्यरत है, यह कृषि में। ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न नंबर 40, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत में सबसे अधिक योगदान देता है? तो ये देता है घरेलू क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए। भारत में वित्तीय नीति बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? यह है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 280। भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य है सूक्ष्म उद्योगों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 43 है, नीचे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित दरें लक्ष्य दिए गए हैं, इनमें से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय नहीं किए जाते हैं? CRR। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जब दो समानांतर शीशों के सामने एक वस्तु रखी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब उत्पन्न होंगे? इन्फिनिटिव, अनंत होंगे उसके। पानी का क्वथनांक होता है, कितना होता है? ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर केल्विन में दिया हो तो इसमें 273 प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। अगला प्रश्न है 46 नंबर, मृग तृष्ण क्या है? तो ये है एक, यह दृष्टि भ्रम है। ऑप्शन नंबर 4, जो मृग मरीचिका नहीं होता है वही है। अगला प्रश्न है, एक लोहे का जहाज पानी में तैरता है पर एक लोहे की गेंद पानी में डूब जाती है, यह उदाहरण है आर्किमिडीज के नियम। ऑप्शन नंबर 3। किस उपकरण में विद्युत चुंबकीय अधिष्ठापन का नियम प्रयोग नहीं होता है? तो ये विद्युत ओवन में, विद्युत ओवन। अगला प्रश्न है, समान भार वाले दो पत्थर एक इमारत की छत से फेंके जाते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ए की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, बी की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, ए और बी दोनों की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे आपके, ये फिगर आप लोग ध्यान से देख लीजिए। 49 का हो जाएगा दोस्तों, ए और बी की गतिज ऊर्जा समान होगी। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, सोडा जल डैश डैश प्रकार के विलयन का एक उदाहरण है। सोडा जल किसका उदाहरण है? ये द्रव में गैस का उदाहरण है, द्रव में गैस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है? कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 4। 53 नंबर प्रश्न है, निम्न में से गैस की जोड़ी जिसका मिश्रित होना खदानों में ज्यादातर विस्फोट होने का कारण है। तो 53 का हो जाएगा मीथेन और हवा, काफी विस्फोटक पदार्थ है। पीलिया इस अवयव के रोग का लक्षण है। पीलिया यकृत, लीवर, लीवर में जब दिक्कत आती है तो पीलिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, रिकेट्स बीमारी इसके अभाव से होती है। रिकेट्स
रिकेट जो बीमारी है वो किसके अभाव से होती है? तो वह विटामिन डी, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसका मुख्य कार्य है? प्रकाश संश्लेषण तो यह है पत्ता का, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो दोस्तों वो है 57 का 4, नाइलॉन। यह एक कृत्रिम रेशा है। नाइलॉन एक कृत्रिम रेशा है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी में विषाणु के संपर्क में आने के बाद टीका दिया जाता है? तो वो है चेचक, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर है 57। निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल गैस एक वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 1। एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर के संक्रमणों से बचाते हैं वे किस प्रकार के यौगिक हैं? तो एंटीबॉडी होते हैं, ये एक प्रकार का प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन नंबर 3। एक सबसे छोटी संख्या जिसे, ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर 15 आएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये भी मैथ का प्रश्न है, तो मैथ का प्रश्न हम नहीं करेंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। इसमें हम सिर्फ अपना जीके जीएस ही कवर करेंगे। भुजंग शब्द का अर्थ क्या है? भुजंग शब्द का अर्थ होता है सांप, ऑप्शन नंबर 4। जिसके हृदय में ममता न हो उसे क्या कहते हैं? निर्मम, अस्तित्व, आस्तिक, कृतज्ञ और निश्चिंत। तो उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, निर्मम, जिसके हृदय में ममता न हो। अगला प्रश्न इंग्लिश का है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 77। स्मार्टफोन में सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? तो ये होता है एंड्रॉयड, ऑप्शन नंबर 1। भारत के किस अनुसंधान केंद्र ने भारत की पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित किया है? तो ये किया है डीआरडीओ, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 79। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना के लिए विकसित रडार का नाम है? तो वो है रडार कौन सा है? इंद्र, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, डैश के पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैगसेसे के कार्यों को जारी रखने के लिए रैमन मैगसेसे अवार्ड दिया जाता है। तो ये किस देश के हैं? तो ये है अपने फिलीपीन के, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर सीवी रमन के साथ डैश को 1954 में भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया। तो किसको पुरस्कृत किया गया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। यह पंक्ति किसकी है? तो यह है जॉन कीट्स की, जॉन कीट्स, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? इसके लेखक है महात्मा गांधी। इसको वीवीआई दोस्तों लगा लेना। अगला प्रश्न है 84। एडवेंचर ऑफ शर्लोक होम्स किताब के लेखक कौन है? एडवेंचर ऑफ शर्लोक, तो यह है आर्थर कोहान डॉयल, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 85 है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगर कोई पूछे विश्व अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, तो वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर 3। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये है जेनेवा में, ऑप्शन नंबर 1।
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, 1 मई। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग है? तो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? डीआरडीओ का पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। प्रश्न नंबर 90 है, स्टोन वॉलिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? स्टोन वॉलिंग ये है क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहला क्रिकेट क्लब स्थापित किया? तो ये किए थे पारसी। किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहला क्रिकेट क्लब स्थापित किया था? ये पारसी ने किया था, पारसी, ऑप्शन नंबर ए। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये होते हैं 7। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है 93 नंबर, 14 अंश रणनीति किससे संबंधित है? 14 अंश रणनीति ये नक्सलवाद को संभालना, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 94 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा 1767 में स्थापित भारत सरकार का प्राचीनतम विभाग है? तो वो विभाग है भारतीय सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर 3। 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 95 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन हरियाणा में किया गया, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 96, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने 2025 को क्या घोषित किया है? समुदाय का वर्ष घोषित किया है, समुदाय का वर्ष। 96 का आंसर हो जाएगा समुदाय का वर्ष, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल कितना व्यय आवंटित किया गया? तो इस 97 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 50.65 लाख करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 98। अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 98, रेलवे के अंतर्गत एक नए किस जोन के निर्माण को कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दे दी गई है? दोस्तों इसको वीवीआई लगा लेना। रेलवे के अंतर्गत एक नए जोन किस जोन के निर्माण को कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दे दी गई है? तो वह जोन है दक्षिण तट रेलवे जोन, दक्षिण तट रेलवे जोन, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वैश्विक मुद्रास्फीति दर कितनी थी? 5.7, 5.7% थी, ऑप्शन नंबर 2। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में डोगरी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? डोगरी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? तो यह किया गया चमन अरोड़ा, ऑप्शन नंबर 3, चमन अरोड़ा। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट हमारा समाप्त होता है, जो कि 100 प्रश्नों का था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।